नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में अनुस्वार से बने शब्दों को पढ़ चुके हैं ना, और ये भी जान चुके हैं कि हमारे अनुस्वार की ध्वनि कहाँ से निकलती है। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। आज हम एक नया अक्षर पढ़ने वाले हैं जो कि है अनुनासिक से बना। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ हमारे पास कुछ स्वर है और जिन पर क्या लगा है? चंद्र बिंदु। क्या लगा है? चंद्र बिंदु। इस चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। और बच्चों, इसका उच्चारण ना ही केवल नाक से होता है बल्कि मुंह से भी किया जाता है। इसका मतलब इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। ठीक है, और जानेंगे अंतर। देखो, जब नाक से ध्वनि सुनाई दे रही है, नाक से ध्वनि की जो गुंजराहट, हमारी जो आवाज होती है, वो आपको लगेगा कि निकल रही है। तो सेम वे यहाँ पर भी हमारी जो अनुनासिक, जो हमारे अनुनासिक से बने जो शब्द हैं, उसकी ध्वनि भी हमारे को नाक से, और कहाँ से? नाक से और मुंह से निकलती हुई, क्या देखो, नाक से और मुंह से निकल रही है। नाक से और मुंह से निकल रही है, दोनों से निकल रही है। जैसे हम पढ़ेंगे आंवला। आंवला शब्द पढ़ते ही आप खुद सुनेंगे कि आपको आवाज कहाँ से निकल रही है? नाक से और मुंह से। देखो, आंख, जोर पड़ता है ना, आंख, नाक से भी और मुंह से भी। और कुछ शब्द पढ़े, आंच, आंसू, ऊंट, ऊंचा, आंगन, आंवला, अंगूठी, उंगली, आंचल, आंचली, आधी, अंधकार। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आंच, आंसू, ऊंट, ऊंचा, आंगन, आंवला, अंगूठी, उंगली, आंचल, आंचली, आधी, अंधकार। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे हमारे अनुनासिक के। अब कुछ और शब्द पढ़ते हैं जिसमें हमारा अनुनासिक हमारे कुछ व्यंजनों पर लगा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कुछ शब्द अनुनासिक के जो कि व्यंजन पर लगा है। चांद, बांस, कांच, गांठ, मुंह, बूंद, सूंड, खूंटा, भंवरा, भंवरा, लांघना, लांघना। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ें। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। चांद, बांस, कांच, गांठ, मुंह, बूंद, सूंड, खूंटा, भंवरा, लांघना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शब्द थे हमारे अनुनासिक से बने। ठीक है, अनुनासिक से बने शब्दों को आपने पढ़ा और ये भी जाना कि अनुनासिक से बने जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उनकी ध्वनि नाक से निकलती है और मुंह से निकलती है। और अनुस्वार से बने जितने भी शब्द थे, उसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? सिर्फ नाक से निकलती है। ठीक है, और ये जो हमारे अनुस्वार शब्द थे और अनुनासिक शब्द जितने भी थे, ठीक है, तो ये हमारे जो है ना तो स्वर है, ये हमारा ना तो स्वर है अनुनासिक, और अनुस्वार ना ही व्यंजन है। ये दोनों ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और है हमारे सामने, देखिए
इसको हम बोलते हैं अह। क्या बोलते हैं? अह। देखिए पीछे क्या लगा है? 2 बिंदु लगा है, इसको बोलते हैं हम अह। ये भी हमारा ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये स्वर भी नहीं है और ये व्यंजन भी नहीं है। और इसको हम कैसे उच्चारण करते हैं इसका? अह। अब देखिए जिस भी व्यंजन के ये पीछे लगता है तो हमें कैसा ध्वनि सुनाई देती है? ह की ध्वनि ऐसे सुनाई देती है। बोल के देखिए एक बार, प्रातः, प्रातः, नमः, पुनः। एक बार फिर से पढ़े, प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, नमः, नमः नमस्कार को कह रहे हैं हम, पुनः, पुनः मतलब फिर से, दोबारा से। ठीक है, तो ये जो कुछ शब्द हमने पढ़े, आई होप, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन बेटा ये समझ में तो आ गए हैं, पर जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपको क्लियर होंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम कहाँ तो हमें अनुस्वार लगाना है, कहाँ हमें अनुनासिक लगाना है। लेकिन जब आपकी मम्मा या कोई भी आपको वर्ड्स डिक्टेट करेंगे, श्रुतलेख बोलेंगे, तो वहाँ जो मम्मा को स्ट्रेस देना है, मम्मा को जोर देना है जिस पर, उसको बहुत अच्छे से बोलना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया भी है आपको, जब हम अनुस्वार के शब्द बोलेंगे तो हमें सिर्फ ध्वनि नाक से निकलेगी। जैसे मैंने बोला कंगन, ठीक है, और अब मैंने बोला आंवला, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमने उस पर जोर जरूर देना है, तभी हम सही शब्द लिख पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो हमारा शब्द रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यही चाहूंगी कि इनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। कुछ भी समझ ना आने पर मुझसे जरूर पूछें। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।